स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। तो मैं चलिए फिर से केमिस्ट्री जो पढ़ा रहे थे, ठीक है, रसायन विज्ञान, उसी को लेकर आगे मैं हाजिर हूँ। चैप्टर 1 पढ़ा रहे थे, ठीक है, पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे, उसी को आगे चलिए। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? वियोजन अभिक्रिया क्या है या अपघटन अभिक्रिया क्या है? आपसे पूछेगा वियोजन अभिक्रिया को परिभाषित करें, दो उदाहरण दें, या पूछेगा कि अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ठीक है। क्या पूछ सकता है? वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। या रहेगा अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित क्या करिए, व्याख्या करिए। ठीक है, सुने हैं। तो कौन सा अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे अभी? वियोजन अभिक्रिया, या इसी के और नाम क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया बोलिए या अपघटन अभिक्रिया? क्या बोलिए? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक क्या रहेगा, एक अभिकारक टूटकर दो या अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। यानी क्या अभिकारक रहेगा? एक अभिकारक। एक अभिकारक क्या में टूटेगा? दो गो या अधिक उत्पादों में टूट जाएगा। एक अभिकारक रहेगा, दो या अधिक उत्पादों में जब टूट जाएगा तो उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। एक ही गो अभिकारक रहेगा और टूट के दो गो या दो गो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। जैसे संयोजन में क्या होता था? दो गो रहता या दो से अधिक मिलता था, क्या गो बनाता था? एगो। वियोजन जस्ट उसका उल्टा है, एगो अभिकारक रहेगा और दो से टूट के दुगो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर देगा, उसे क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। कोई दिक्कत? तो लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, इसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, यानी देखिए एग्जाम्पल देख रहे हैं, एक अभिकारक है, एक ही को ना, इधर वाला को अभिकारक कहते हैं, पता है ना? इधर क्या कहते हैं? अभिकारक। इधर वाला को उत्पाद। तो देखिए एक अभिकारक है, टूट के दो को बना दिया, तो एक अभिकारक टूट के दो या दो से ज्यादा उत्पाद बना देगा, तो उसे क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। तो देखिए CaCO3 है, एक उत्पाद है, उसको गर्म किए, CaCO3 को क्या किए? गर्म किए। तो गर्म किए तो क्या चीज में टूट गया? CaO प्लस CO2। तो एक अभिकारक टूट के दो को बना दिया, तो कौन सा अभिक्रिया हो गया? वियोजन अभिक्रिया। फिर यहाँ देखिए CaHCO3 और उसका हॉल्टोस, इसको गर्म किए तो क्या बना दिया? CaCO3 CO2 प्लस H2। यहाँ तीन गो उत्पाद बना दिया, यहाँ क्या को बनाया? दो गो। तो बोला क्या है? एक ही गो अभिकारक रहेगा। क्या गो अभिकारक रहेगा? एक ही गो अभिकारक रहेगा और टूट के दो गो बनाई या दो गो से अधिक यानी ज्यादा बनाया, तो उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन में बोलेंगे वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें एक ही गो अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक यानी दो या दो से ज्यादा उत्पाद का निर्माण करेगा, उसी क्या कहेंगे? वियोजन क्रिया। एग्जाम्पल दो दम याद करना बहुत ही जरूरी है। बोलिए वियोजन में किन्हीं को दिक्कत है? वियोजन में किन्हीं को तकलीफ है? वियोजन में बोलो बुआ, है ना? चलिए देखिए बुआ, अभी पढ़े हम लोग कौन सा अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। इस चैप्टर से एक एक अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो, इस चैप्टर से एक एक अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक अभिक्रिया को एकदम याद करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट अभिक्रिया पूछा जाता है, ठीक है ना? तो एक एक डिफिनेशन को अच्छे से आपको याद कर लेना है, समझ लेना है, ज्यादा तक समझने पर फोकस करिएगा। समझे? किस पर फोकस करिएगा? समझने। तो चलिए अब जानेंगे उपचयन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? उपचयन। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं रहेगा उपचयन, डायरेक्ट रहेगा उपचयन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, दो उदाहरण दीजिए, ऐसा रहेगा। या उपचयन अभिक्रिया को परिभाषित करे, दो उदाहरण साथ इसको समझाइए, ऐसा प्रश्न रहेंगे। ठीक है, चिंता में लग रहा है, अपने कमर पर खड़ा रहो सही से, ठीक है? लसराओ नहीं, बाबू के मकान ना है यहाँ, समझा? बाबू के मकान की धर के लसरा जाता है, वैसे लसरा होता है, हम कुछ बोले लगते हैं तो तकलीफ तो लोग को लगे लगता है। आदमी जैसे अपना रीढ़ पर खड़ा रहो, ठीक है? तो कौन सा अभिक्रिया पढ़ेंगे? उपचयन अभिक्रिया। क्या?
उपचयन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग अथवा वृद्धि होती है उसे उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण भी कहते हैं। उपचयन को ही क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। बोला कि वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन क्या होगा? जुड़ेगा। कोई भी पदार्थ है, पदार्थ में क्या जुड़ेगा? ऑक्सीजन क्या होगा? जुड़ेगा। ऑक्सीजन क्या होगा? जुड़ेगा यानी योग होगा। जुड़ेगा यानी योग होगा या वृद्धि होगा। यानी किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है, योग हो रहा है, तो कौन सा अभिक्रिया हुआ? उपचयन। यानी कोई भी पदार्थ में ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो बढ़ने को क्या योग भी बोल सकते हैं, जोड़ भी बोल सकते हैं, वृद्धि भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बोलेंगे वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की योग होती है या जुड़ता है या बढ़ता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, बढ़ रहा है, योग हो रहा है तो उसी को क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया। कि उपचयन क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया। याद रखिएगा, उपचयन में ऑक्सीजन मिलता है यानी जुड़ता है। उपचयन में ऑक्सीजन क्या होता है? जुड़ता है। तो बोलेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या होती है? जोड़ती है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन क्या होता है? जुड़ता है यानी योग होता है तो उसी को क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया। और उपचयन को ही क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। यानी आपको पूछेगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो वही डिफिनेशन बताएंगे। बोलेंगे किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की योग होती है या ऑक्सीजन बढ़ रहा है या ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो उसी को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन। ऑक्सीकरण कहेंगे या उपचयन। ठीक है, दोनों एक ही नाम है। एक ही व्यक्ति का क्या नाम है? दो नाम। एक ही व्यक्ति का क्या नाम है? दो नाम। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, किसका उदाहरण देख रहे हैं? उपचयन या ऑक्सीकरण। किसका उदाहरण देख रहे हैं? उपचयन या ऑक्सीकरण। क्या बोले कि ऑक्सीजन जुटेगा, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन क्या होगा? जुड़ेगा। देखिए सब एग्जाम्पल में ये पदार्थ है, पदार्थ में क्या जुड़ रहा है? पदार्थ है, पदार्थ में क्या जुड़ रहा है? पदार्थ है, पदार्थ में क्या जुड़ रहा है? तो कोई भी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है यानी बढ़ रहा है ऑक्सीजन तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? उपचयन अभिक्रिया। नशा में मत रहो। कौन सा अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। इसी को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए Mg+O2 क्या बना दिया? MgO। तो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। C+O2 क्या बना दिया? CO2। ऑक्सीजन जुड़ रहा है। Cu+O2 क्या ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो जहां ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मिल रहा है, योग हो रहा है, बढ़ रहा है तो उसको क्या कहेंगे? उपचयन। क्या कहेंगे? उपचयन। यदि ऑक्सीजन बढ़ा तो उपचयन। यदि ऑक्सीजन बढ़ा यानी ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं तो कौन सा अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। उपचयन को ही क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। उपचयन को ही क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। एग्जाम्पल में कोई दिक्कत देखिए, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। कार्बन में ऑक्सीजन गैस जुड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा तो कॉपर ऑक्साइड बनाया। ठीक है, तो किसका उदाहरण है? उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण। केमिस्ट्री में आपको करना क्या पड़ेगा कि जो भी अभी जैसे उपचयन याद करे, संयोजन याद करे, वियोजन, उसका उदाहरण जरूर याद करिएगा। एग्जाम में उदाहरण आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे। चलिए अब जानेंगे अपचयन अभिक्रिया। अभी जाने कौन सा अभिक्रिया? उपचयन। अब जानेंगे अपचयन या इसी को कहते हैं अवकरण। अपचयन को क्या कहते हैं? अवकरण या अनॉक्सी। वो ऑक्सीकरण था, ये अनॉक्सीकरण होता है। जो अभी पढ़े ऑक्सीकरण, ये कौन है? अनॉक्सीकरण। अपचयन को अनॉक्सीकरण भी कहते हैं। अपचयन को क्या कहते हैं? अनॉक्सीकरण भी। क्या कहते हैं? अनऑक्सीकरण या अवकरण भी।
अपचयन को अवकरण भी कहते हैं, अनॉक्सीकरण भी कहते हैं। तो आपको पूछेगा कि अपचयन से आप क्या समझते, तब भी वही बताएंगे। अवकरण विक्रिया से आप क्या समझते, तब भी वही बताएंगे। अनॉक्सीकरण विक्रिया से आप क्या समझते, तब भी वही बताएंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो जानते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की घटता है, उसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, लेकिन इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, घटेगा। घटेगा अथवा ऑक्सीजन की ह्रास होगी। ह्रास मतलब कमी, ह्रास मतलब कमी। उसमें ऑक्सीजन बढ़ रहा था, इसमें ऑक्सीजन कम होगा, तो उसको क्या कहेंगे, अपचयन क्रिया। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, कोई पदार्थ में ऑक्सीजन कम रहा है, कोई पदार्थ में ऑक्सीजन कम रहा है, तो कम रहा है तो उसको क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। कम रहा है तो अपचयन अभिक्रिया या अनॉक्सीकरण अभिक्रिया। कोई पदार्थ में ऑक्सीजन कमेगा बउआ तो अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीजन बढ़ेगा तो उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एकदम दिमाग को एकदम खले खल खोल के सुन लो। यदि ऑक्सीजन बढ़ा तो उपचयन, उपचयन ऑक्सीजन बढ़ा तो उपचयन, ऑक्सीजन घटा तो अपचयन। उपचयन को ऑक्सीकरण कहते हैं, उपचयन को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, और अपचयन को अनॉक्सीकरण, अपचयन को अनऑक्सीकरण। तो जानते हैं अनऑक्सीकरण, तो अनऑक्सीकरण क्रिया में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी की वृद्धि। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन घटेगा या कमेगा तो उसको कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। इसी को कहते हैं अवकरण अभिक्रिया, इसी को कहते हैं अनॉक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है। अब उदाहरण देखिए, जैसे Cu है, H2 के साथ अभिक्रिया किया तो देखो इसमें ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन कहाँ चल गया, ददिहाल, ननिहाल, ओ ननिहाल, चलो फतुहा पार कर गया। तो ऑक्सीजन कम रहा है कि नहीं, इसमें ऑक्सीजन था ना, तो ऑक्सीजन कम रहा है तो ऑक्सीजन कमेगा तो कौन सा अभिक्रिया, अपचयन। तो किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होगी तो वो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन को ही अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, अपचयन को ही अनॉक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ये तीनों कोई भी पूछे तो डिफिनेशन वही बताएंगे कि पदार्थ, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन क्या होगा, घटेगा, कमेगा, तो उसको कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। उदाहरण बताएंगे। ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है। चलिए याद करें इतना दूर, जब तक चला आगे बढ़े। ध्यान दो, लिखना जी, दिमाग में लिखो, अभी दिमाग में। ठीक है। उपचयन में क्या बोले, उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है यानी योग होता है। उपचयन को ही ऑक्सीकरण भी कहते हैं, उपचयन को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। अपचयन बोले, अवकरण बोले या अनॉक्सीकरण, इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, कहानी खत्म। अब एक और है, आपको बोले कि अपचयन उपचयन अभिक्रिया क्या है या रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, क्या पूछेगा, अपचयन। ज्यादातर पूछता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, क्या पूछेगा, रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, कौन सा अभिक्रिया से, रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, या पूछेगा अपचयन उपचयन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तभी जानेंगे अपचयन उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया, लेकिन ज्यादातर आपका एग्जाम में रेडॉक्स अभिक्रिया बोलता है। ठीक है, पूछेगा रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, 2 उदाहरण दीजिए या 1 उदाहरण दीजिए। ठीक है ना, ठीक है। तो चलिए जानते हैं, वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया साथ साथ हो, कौन कौन अभिक्रिया साथ साथ हो, यानी वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें उपचयन अपचयन दोनों साथ साथ होता है उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। बोलेंगे वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें अपचयन उपचयन साथ साथ हो, अपचयन उपचयन क्या हो, साथ साथ हो, उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन उपचयन अभिक्रिया। कोई दिक्कत, दोनों साथ में होगा,
उपचयन भी होगा और अपचयन भी, यानी दोनों अपचयन उपचयन दोनों साथ साथ हो रहा है अभिक्रिया, तो उसको क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। कोई दिक्कत? तो चलिए उदाहरण, ये है उसका उदाहरण, यहाँ लिख लीजिएगा, ये है, यहाँ देखिए, इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, घट रहा था, घटेगा तो क्या कहेंगे, अपचयन। यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, तो यहाँ क्या कहेंगे, दोनों साथ साथ हो रहा है, इसमें अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है। तो जहां अपचयन उपचयन दोनों हो, जहां अपचयन अभिक्रिया भी हो और उपचयन अभिक्रिया भी हो, तो उसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन उपचयन अभिक्रिया। बोलेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन उपचयन दोनों क्या हो, साथ साथ होता है, उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन उपचयन अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल CuO प्लस H2, तो बनाया क्या, Cu प्लस H2। तो जहां देखो ऑक्सीजन घटेगा, इधर से देखो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, घट रहा, तो घटे रहा तो क्या हो रहा है, अपचयन, घट रहा है तो अपचयन। यहाँ देखो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो क्या हुआ, उपचयन। तो जहां बढ़ा वहां अपचयन, जहां घटा वहां उपचयन, जहां भैया घटा वहां अपचयन, जहां बढ़ा वहां उपचयन। कोनो प्रॉब्लम है क्या? तो उधर से बुदबुदाने की आवाज आ रही, कोनो दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है तो आवाज क्या कर रहा है उधर, हम इधर प्रावधान कहाँ है, उठे हुए हम मारने में कभी कमी नहीं करते, याद रखना, कुछ देंगे तुरंत। कौन सा अभिक्रिया पर है बुआ, रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो क्या जाने इसमें कि अपचयन भी होगा अपचयन दोनों साथ साथ होगा, उसको क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। बोलेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन उपचयन दोनों साथ साथ घटित होती है या साथ साथ होता है, उसी क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। उदाहरण आपको बता दिए, ये उदाहरण है, ये अपचयन का भी उदाहरण है, यहाँ रेडॉक्स का भी, ठीक है, किसका उदाहरण है, रेडॉक्स अभिक्रिया। कभी कभी डायरेक्ट दे देगा अभी ये वाला, अब बोलेगा बताइए कहाँ उपचयन हो रहा है, कहाँ अपचयन हो रहा है, किस पदार्थ में अपचयन हो रहा है, किस पदार्थ में उपचयन हो रहा है, तो बताइए तो किस में अपचयन हो रहा है, किस में, देखो तो कॉपर के साथ क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन हट रहा है ना, तो कॉपर में ऑक्सीजन हट रहा है तो अपचयन हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो कौन सा क्रिया हुआ, तो यहाँ कार्बन के कॉपर के साथ हो रहा है अपचयन, हाइड्रोजन के साथ हो रहा है उपचयन। तो चुन लीजिएगा ना, भुलाइए नहीं ना, भुलाइएगा पक्का। अपचयन उपचयन में किन्हीं को दिक्कत, अरे अपचयन उपचयन में किन्हीं को दिक्कत, खिचड़ी बनाने के लिए बोले थे, क्या बनाने के लिए, खिचड़ी। खिचड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ढूंढ के आना, दाल भात चोखा। डब्ल्यू चौधरी की बातें अलग है। चलो देखो, देखो क्वेश्चन क्या है, उन वियोजन अभिक्रिया के एक एक समीकरण लिखिए जिसमें क्या हो, उष्मा हो, प्रकाश तथा विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान। बोला वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण देने जिसमें क्या क्या होना चाहिए, उष्मा, प्रकाश और विद्युत। ये भी प्रश्न दोनों में पूछा जाता है, क्यों वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए जिसमें क्या हो, उष्मा हो, प्रकाश हो और विद्युत दिया जाता हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, जितना भी यहाँ डिफिनेशन है सारे के सारे आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इतना कहने के बावजूद भी आप नहीं पढ़िएगा तो भैया घोड़ के नहीं पिला देंगे, उसके बाद मौसा का दो पापा का दो, कोई उपाय नहीं है। तो बोला उन वियोजन अभिक्रिया के क्या क्या दीजिए, एक एक समीकरण लिखिए जिसमें क्या हो, प्रकाश विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती हो। तो चलिए जानते हैं, तीन को उदाहरण बोला जिसमें एक में बोला उष्मा होना चाहिए, एक में प्रकाश होना चाहिए, एक में विद्युत। वियोजन में क्या बोले थे कि एक ही को अभिकारक रहेगा, टूट के दो से ज्यादा बनाएगा, बनाए ना। यहाँ देखिए सारा वियोजन, यहाँ सबका सब क्या है, यहाँ सबका सब क्या है, वियोजन। देखो सब जगह एक ही को अभिकारक, सब जगह क्या को अभिकारक है, और टूट के दो को बना रहे या दो से ज्यादा बना रहा है।
देखिए यहाँ दिए, देखो CaCO3 तो क्या दिए, उष्मा। तो बोला था ना कि जिसमें एक उष्मा होना चाहिए, वियोजन क्या एक उदाहरण दिए जिसमें एक क्या होना चाहिए, उष्मा। तो इसमें उष्मा है, CaCO3 में उष्मा दिया तो क्या बना दिया, CaO और CO2। तो ये उष्मा का हो गया पहला। बोला था ना कि ऐसा वियोजन क्रिया के समीकरण लिखिए जिसमें एक उष्मा होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए और क्या होना चाहिए, विद्युत। तो उष्मा के लिए तो दे दिए। अब देंगे AgCl है, क्या है, AgCl। एक ही को अभिकारक है, टूट के फिर दो को बना दिया। एक ही को अभिकारक है, फिर टूट के दो को बना दिया। तो कौन सा अभिक्रिया, इसमें क्या दिया, AgCl में क्या दिए, प्रकाश यानी लाइट दिए। क्या बन दिया, Ag प्लस Cl2। ठीक है, ये प्रकाश का हो गया, प्रकाश का दो को दे दिया है, एक AgCl वाला, एक AgBr वाला। दोनों में से कोई एक को याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये प्रकाश वाला हो गया, ये किस वाला हो गया, सॉरी उष्मा वाला हो गया, क्या हो गया। अब क्या बचा, विद्युत वाला। अब H2O को विद्युत दिए, विद्युत यानी H2O में विद्युत जब डाले तो क्या बन गया, H2 प्लस O2। तो यही बोला था कि 3 को उदाहरण दीजिए, किसका किसका, वियोजन क्रिया का उदाहरण देना है जिसमें उष्मा होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए और विद्युत होना चाहिए। तो उष्मा के लिए ये बताएं, प्रकाश के लिए बताएं, दोनों में से कोई एक लिख लीजिएगा। ये बताए विद्युत के लिए। 3 को उदाहरण हो गया, 3 को हो गया, बहुत इंपोर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ाइए ना। चलिए ये भी बहुत इंपोर्टेंट, यहाँ जो भी प्रश्न है सारे के सारे इंपोर्टेंट पढ़ाया जाएगा, ये भी फालतू आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, तो सारे के सारे इंपोर्टेंट है। अब जानेंगे क्या, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। विपरीत मतलब क्या होता है, उल्टा। विपरीत मतलब उल्टा। तो बोल रहा है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन का उल्टा क्यों कहते हैं, यानी वियोजन अभिक्रिया को संयोजन का क्या कहते हैं, उल्टा। क्वेश्चन वही है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहते हैं, यानी कि प्रश्न बोला है कि जो वियोजन अभिक्रिया संयोजन का उल्टा काहे है, उल्टा काहे। आपको क्या बताया था, याद है, संयोजन में भैया होता है 2 को रहता है, 2 को अभिकारक एक ही को बनाता है। अब वियोजन में क्या होता है, एक ही को 2 को टूट के, देखो दोनों उल्टा हो रहा है कि नहीं, एगो में जुट के एक ही को बना रहा है। संयोजन में क्या होता है, जुड़ता है, कै को बनाता है, एगो। वियोजन में क्या होता है, एगो रहता है टूट के 2 से ज्यादा, तो दोनों उल्टा है कि नहीं। एगो में जुड़ के एगो बना रहा है, एगो में एगो होकर टूट के अधिक बना रहा है, तो विपरीत हुआ कि नहीं, उल्टा हुआ कि नहीं। तो वही प्रश्न है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहते हैं, यानी उल्टा क्यों कहते हैं। तो चलिए जानते हैं, वियोजन अभिक्रिया में एक यौगिक टूटता है। वियोजन अभिक्रिया में क्या यौगिक टूटता है, एक यौगिक, एक ही को टूटता है जी। जबकि संयोजन अभिक्रिया में 2 पदार्थ जुड़ता है। वियोजन अभिक्रिया में एक ही को पदार्थ क्या होता है, टूटता है, और जबकि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, 2 को जुड़ता है, इसलिए उन्हें एक दूसरे को क्या कहते हैं, विपरीत। वैसे नहीं लिखेंगे सॉरी, बोलेंगे क्या कि संयोजन अभिक्रिया चलिए देखिए, माफ करिएगा, चलिए देखिए, क्वेश्चन है कि वियोजन अभिक्रिया का संयोजन अभिक्रिया के उल्टा काहे कहते हैं। तो बोलेंगे कि संयोजन अभिक्रिया में, सॉरी बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया में एक ही को अभिकारक रहता है और टूट के 2 या अधिक पदार्थों बनाता है, पदार्थ बनाता है कि नहीं। एक ही को अभिकारक रहता है और टूटता है और 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। और जबकि संयोजन में क्या होता है, 2 से अधिक अभिकारक रहता है और आपस में मिल जाता है, कैगो को बनाता है, एगो। इसीलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन का क्या कहते हैं, उल्टा कहते हैं। फिर से सुनिए, बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया में एक ही को अभिकारक रहता है और टूटता है तो 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। जबकि संयोजन में क्या होता है, 2 से अधिक अभिकारक रहता है, आपस में जुड़ता है, कैगो का निर्माण करता है, एगो का निर्माण करता है। दोनों उल्टा हुआ कि नहीं, एगो टूटता है तो 2 से ज्यादा बना रहा है, एगो जुड़ता है तो एक ही को बना रहा है, तो दोनों उल्टा कर रहा है कि नहीं काम। तो इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या है, इसलिए एक दूसरे का क्या है, विपरीत या उल्टा। बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ C+O2 यहाँ जुड़ गया, तो जुड़ा जहां संयोजन, यहाँ देखो एक ही को था,
टूट गया, तो यहाँ क्या हो गया, उल्टा ना हो रहा है, यहाँ जुड़ के एगो बना रहा है, यहाँ टूट के दूगो बना, उल्टा दोनों कर रहा है कि नहीं, अरे दोनों उल्टा कर रहा है कि नहीं। वियोजन में क्या होता है, एक ही गो रहता, संयोजन में क्या होता है, दूगो रहा जुड़ गया एगो बना दिया। वियोजन में क्या है, एगो था टूट के दूगो, उल्टा हो रहा है कि नहीं, यहाँ जुड़ के एगो बना रहा है, यहाँ टूट के दूगो बना, तो उल्टा हुआ कि नहीं हुआ। तो इसीलिए वियोजन क्रिया का संयोजन का क्या कहते हैं, उल्टा। काहे उल्टा कहते समझ में आया, अरे काहे उल्टा कहते समझ में आया सबको, किन्हीं को दिक्कत है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल पर अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों के बीच में जो बिहार बोर्ड में मैट्रिक लिखने वाले हैं या जो भी मैट्रिक के स्टूडेंट है 10 क्लास, उनको वीडियो को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतने रहने देंगे। जय हिंद, जय भारत।